डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश के विकास में जातिवाद बहुत बड़ी बाधा है। देश में जातिवाद को समाप्त करने के लिए अनगिनत प्रयास हुए हैं, लेकिन हमारे देश में व्यक्ति को छोड़ो महापुरुषों को भी जातियों में बांट दिया गया है। पिछले काफी समय से एक महापुरुष की जाति को लेकर हिंदू समाज की 2 जातियों में विवाद हो रहा है। गुर्जर समाज मिहिर भोज को गुर्जर बताते हैं तो ठाकुर समाज उनको अपनी जाति का बताते हैं। यह विवाद चर्चा में तब आया जब दादरी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजा मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण करने आए। अनावरण करने से पहले मूर्ति से गुर्जर शब्द हटा दिया गया, जिस पर गुर्जर समाज ने नाराजगी जताई। हालांकि बाद में मूर्ति पर गुर्जर लिख दिया गया। नाराजगी के कारण गुर्जर समाज ने महापंचायत का भी ऐलान किया है। पेरा। राजा मिहिर भोज जैसे महान व्यक्तित्व को एक जाति से जोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि इन्होंने सर्व समाज का गौरव बढ़ाया है, न कि एक समाज का। यह कोई पहला मौका नहीं है जब महापुरुषों को किसी जाति से जोड़ा जा रहा हो। महाराणा प्रताप, महारानी पद्मावती, भगवान परशुराम, महर्षि वाल्मीकि, संविधान निर्माता भीमराव आम्बेडकर आदि महापुरुषों पर कहीं न कहीं एक जाति अधिकार दिखाती है। इन सब ने समाज और मानवता के लिए, धर्म तथा राष्ट्र के लिए ही काम किया है। फिर क्यों इनको एक जाति का बना दिया है? महापुरुष, खिलाड़ी और सैनिकों की कोई जाति नहीं होती। ये केवल देश और सर्व समाज के होते हैं। इसलिए महापुरुषों को एक जाति नहीं, देश में रहने वाली प्रत्येक जाति को सम्मान देना चाहिए, जिससे महापुरुषों की जाति पर होने वाले विवाद स्वतः समाप्त हो जाएंगे। पेरा। चीन एक विश्वासघाती देश है। यह एक नया भूमि सीमा कानून बनाने जा रहा है जो भारत और चीन के बीच हुई संधि के खिलाफ है। इस कानून की मदद से चीन यथास्थिति को बदलना चाहता है। भारत ने इस कानून का सख्ती से विरोध किया है, यह कहते हुए कि LAC विवाद अभी सुलझा नहीं है, लेकिन यह देश इतना जिद्दी है कि उसके लिए कोई नियम और कानून नहीं है। वह अपनी शक्ति का दावा करता है, लेकिन वह भूल रहा है कि यह भारत 1962 का नहीं है। अब भारत ने कई बाधाओं को पार कर शक्तिशाली देश बन गया है। इस बार भारत 2 मोर्चों पर लड़ सकता है, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन के साथ। भारत को हल्के में लेना उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। इसलिए चीन को शांति में विश्वास करना चाहिए और दूसरों को शांति से रहने देना चाहिए। पेरा। अगर कोई आय से दलित, पिछड़ा आदि है तो उसके बालिग बच्चों को स्वतः दलित, पिछड़ा आदि मान लेना अनुचित है। अगर कोई पेशे से कुम्हार, शिक्षक, नाई, मोची आदि है तो उसके
बालिग बच्चों को स्वतः कुम्हार, शिक्षक, नाई, मोची आदि मान लेना अनुचित है। अगर कोई धर्म से ईसाई, मुस्लिम, सिख, हिंदू आदि है तो उसके बच्चों को स्वतः ईसाई, मुस्लिम, सिख, हिंदू आदि मान लेना अनुचित है। पिता की पीड़ा बच्चों तक स्थानांतरित करना अनुचित है। हर बालिग को अपना समूह, जीवन साथी, देश, धर्म, निवास, पेशा, शिक्षा, उपनाम आदि चुनने बताने का सरल सहज अधिकार होना चाहिए। किसी को किसी पर अपनी सोच नहीं लादनी चाहिए। पेरा। हाल ही में विदेश का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें समुद्र के अंदर उड़न तस्तरी गायब हो गई। ऐसे में शोधकर्ता भी यही मान रहे हैं कि एलियंस का निवास पानी के नीचे है। उन्हें लग रहा है कि महासागरों की अनंत गहराइयों में उनका निवास हो सकता है, जिसके चलते वे हमारी पकड़ में नहीं आ रहे। वैसे भी इंसान सिर्फ 5% महासागर के बारे में जानता है। पेरा। अभी कुछ दिनों पहले नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में हम की आवाज सुनी। उन्होंने अंदाजा लगाया कि यह एलियन की ही आवाज हो सकती है जो हमसे संपर्क करना चाहते हैं। उस आवाज पर अब शोध हो रहा है। एलियन की आवाज को पहचानना पृथ्वीवासियों के लिए बहुत मुश्किल काम है। इसे समझने और अपनी भाषा उन्हें समझने में वर्षों लग जाएंगे। दूसरे ग्रहों पर इनकी बस्ती होने और विदेशों में इनके देखे जाने की घटनाएं सोशल मीडिया पर आए दिन जारी होती हैं, पर भारत में इनके देखे जाने की अभी तक कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है। पेरा। आज भी यह सवाल बना हुआ है कि हमारा समाज बेटियों के जन्म को लेकर वाकई सकारात्मक हुआ है या नहीं। हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक मां ने अपनी ही 3 महीने की बेटी की हत्या कर दी। जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि हत्या का कारण पुत्र वियोग था। समझना मुश्किल है कि कोई पुत्र की लालसा में इतना निर्मम कैसे हो सकता है। एक सभ्य समाज के रूप में हमें ऐसे क्या प्रयास करने चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। अगर बेटों का जन्म भाग्य से होता है तो बेटियों का जन्म सौभाग्य से होता है, और लोगों को इस बात से भी अवगत कराया जाना चाहिए कि आज केंद्र और राज्य दोनों बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही हैं, जो इनके भविष्य को बेहद सशक्त बनाती हैं। समाज में मौजूद पितृसत्तात्मक मानसिकता को हमें जड़ से खत्म करना होगा। फिर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए खुद समाज को एकजुट होना पड़ेगा। हम इसको रोकने के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अंतिम और महत्वपूर्ण उपाय है कि हमें अपनी दोषपूर्ण शिक्षा में व्यापक सुधार करना होगा, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक स्त्री के महत्व को समझाया जा सके। स्टॉप समाप्त।